आपने बताया था डिग्री गिवन है, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन में 180 से मल्टीप्लाई कर दो। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मेरे को रेडियन गिवन है, डिग्री में पूछ रहा है, तो मैं 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करा दूंगा। मेरे को समझ आ गया, पाई अपॉन में 180 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये याद नहीं होता तो ये याद रखो, पी अपॉन में 180, आर अपॉन में पाई, है ना। इतनी बात हमने करी। हाय बच्चों, एक बार फिर आ गए एक नई वीडियो के साथ, और ये है क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अरे यार कितनी डिमांड थी इस चैप्टर की, ट्रिग्नोमेट्री पे वीडियो बनाओ, ट्रिग्नोमेट्री पे वीडियो बनाओ, तो आ गए वीडियो लेकर। तो यार इस चैप्टर में ना हमको क्या पढ़ना है, आप ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में भी पढ़ के आ चुके हो, तो बोला यार वहां पे क्या छूट गया जो हमें इसको दोबारा पढ़ना पड़ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो ना, ट्रिग्नोमेट्री यार दो अक्षरों से मिलके बना हुआ है, ट्राइंगल्स और ज्योमेट्री, है ना। ट्राइंगल और ज्योमेट्री से मिलके बना हुआ है यार ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर आप नोटिस करो, आपने ज्योमेट्रिकल पोर्शन कुछ भी पढ़ा था क्लास 10th में? नहीं। ट्राइंगल से रिलेटेड चीजें पढ़ी थी कि हम राइट ट्राइंगल होता था, ये होता था बेस, ये होता था हाइट, और ये होती थी आपकी हाइपोटेनियस, या इसको हम परपेंडिकुलर के नाम से ज्यादा जानते थे, है ना। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस, इनका रेशो हम देखते थे, साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट, यही सारी चीजें पढ़ी थी। उसकी कुछ आइडेंटिटी पढ़ी थी, कुछ बेसिक हमने एक टेबल याद करी थी डिग्री वाली, है ना। और कुछ हमने बेसिक आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो इतनी सारी चीजें पढ़ी थी, पर वो पूरा जो चैप्टर था वो किससे रिलेटेड था? ट्राइंगल से रिलेटेड। आज का जो चैप्टर है, जो आपको क्लास 11th में पढ़ना है, वो आपको पढ़ना है पूरा ज्योमेट्रिकल पोर्शन, पूरी ज्योमेट्री उसकी जाननी है। उसमें भी बेसिकली आपको क्या जानना है? आपको एंगल्स पढ़ने, आपको क्वाड्रेंट की नॉलेज देनी है। क्वाड्रेंट की इसमें ना यार भाई, जब हम किसी भी एंगल पे बात करने लग जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, हमने इसमें क्या पढ़ा था? 0 से 90 तक की बात करी थी। पर जब हम किसी भी एंगल की बात करने लग जाते हैं कि 180, आपने देखा भी होगा, अगर क्वेश्चन देखा हो, साइन 765 की वैल्यू क्या होगी, तो यार ये तो हमें पता ही नहीं। तो जब हम किसी भी वैल्यू पे, किसी भी एंगल पे बात करने लग जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, तो वो क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाता है। समझ आई? जब हम किसी भी वैल्यू पे बात करने लग जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो इस खूबसूरत से चैप्टर के साथ, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद हम देखते हैं सबसे पहला टॉपिक जो आपको ज्योमेट्रिकल पोर्शन का पढ़ना है, एंगल्स। ओके, इसे आओ यार समझते एंगल को। तो एंगल हमारा क्या होता है? एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन, मेजर ऑफ रोटेशन, यानी कि यार रोटेशन को मेजर करता है एंगल। फॉर एग्जाम्पल मान लो, देखो ये मेरे पास दो मार्कर है, इसको मैंने, ये यहाँ पे है स्टार्टिंग में, यहाँ पे, अब मैंने इसको ऐसे लिया है, तो इनके बीच का ये जो गैप दिख रहा है, यही एंगल है कि ये कितना रोटेट हुआ, तो कितनी रोटेशन हुई उसी को मेजर करता है क्या? एंगल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यही चीज मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूं कि ये आपकी इनिशियल लाइन थी, और जब मैंने मार्कर को ऐसे ऊपर उठाया तो ये मेरी क्या बन गई? फाइनल लाइन। और इसके बीच का ये जो रोटेशन हुई है, ये आपका होता है थीटा, और यही आपका क्या कहलाता है? एंगल। कि दो लाइनों के बीच में, इनिशियल लाइन और फाइनल लाइन के बीच में ये जो रोटेशन हुई है, इसी चीज को एंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमारा क्या है बच्चों? एंगल है। ठीक है, ये हमारी फाइनल लाइन। तो यहाँ पे एक बात बता दूं मैं बच्चों आपको जो एंगल मेजर करना होता है ना, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करना होता है। आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज में मेजर नहीं करना होता, ये आपको याद रखना। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जानते हो ना बच्चों? जैसे हमारी घड़ी है, उसके डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन हमारा क्लॉकवाइज होता है, मतलब जिस डायरेक्शन में हमारी घड़ी रोटेट करती है। एंटी क्लॉकवाइज उसका उल्टा, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? उसका उल्टा। तो आपको ऐसे मेजर करना है, ऐसे मेजर नहीं करना। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे दो चीज है सर, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे ना एंगल को, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, उसका उल्टा है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज में जब हम एंगल को मेजर करते हैं बच्चों, तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, उसको हम पॉजिटिव एंगल लेते हैं। और यहीं पे अगर हम एंगल को नेगेटिव में लेते हैं, नीचे की तरफ, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसको हम क्या लेते हैं बच्चों? नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव एंगल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने आपका ये बनाया, ये मैंने ले लिया 30 डिग्री,
ठीक है। और यहीं पे अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया तो इसको मैं लिखूंगा -30 डिग्री। तो यहाँ पे माइनस क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि यार एंगल ना क्लॉकवाइज बनाया होगा। अगर पॉजिटिव है यानी कि हम समझ अच्छा एंटी क्लॉकवाइज कहानी चल रही है। यहीं पे अगर नेगेटिव है तो क्या समझेंगे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया होगा एंगल को। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये दो चीज आपको याद रखनी है कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज बना रहे हैं तो एंगल को पॉजिटिव लेना है, और क्लॉकवाइज बना रहे हैं तो एंगल को नेगेटिव लेना है। इतनी बात क्लियर है। अब आपको ना मैं एक बार थोड़ी सी रेंज बता देता हूं कि रेंज क्या क्या हो सकती है एंगल की। आप बताओ एंगल क्या है? एंगल इज अ रोटेशन। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि एंगल कितना हो सकता है तो आप बोलोगे सर हमने तो 360 तक पढ़ा है, 360 होता है, क्या उससे ज्यादा भी हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्योंकि एंगल क्या है? रोटेशन। तो आप रोटेशन कितनी कर सकते हो? सर हम तो बहुत सारी रोटेशन कर सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है कि मान लो आपने एक चक्कर लगाया, फिर आप दूसरा भी तो लगा सकते हो, तीसरा भी तो लगा सकते हो, चौथा भी तो लगा सकते हो, यानी कि एंगल इंफिनिटी तक जाता है। और ऐसे ही आपने ये भी बताया ये तो मैं एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा हूं तो पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाऊंगा। यहीं पे अगर मैं नेगेटिव इंफिनिटी में चलूं, नेगेटिव तौर मतलब क्लॉकवाइज अगर घुमाऊं, रोटेशन करूं तो नेगेटिव, यानी कि यहां से मुझे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चल रहा है कि एंगल जो है बच्चों वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक होता है। इस चीज को नोट डाल के लिख लो कि एंगल हमारा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक जाता है, कुछ भी एंगल हो सकता है। अब वो चीज भूल जाओ कि 180 डिग्री, 90 डिग्री, 360, यही नहीं, उससे बड़े बड़े एंगल भी हो सकते हैं, क्योंकि एंगल क्या है? मेजर ऑफ रोटेशन। रोटेशन कितनी की जा सकती है? बहुत, इनफाइनाइट, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव समझ आ रहा? पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज में चल रहे हैं, नेगेटिव मतलब क्लॉकवाइज में चल रहे हैं। बस आए समझ में एंगल क्या है। अब हम बात करते हैं एंगल को मेजर कैसे करते हैं। मेजर करते हैं मतलब सर, अरे यार टाइम को किस में मेजर करते हैं? जैसे आवर्स में भी कर सकते हो, मिनट में भी कर सकते हो, सेकंड में भी कर सकते हो। तो जैसे डिस्टेंस हो गई, किलोमीटर में कर लो, मीटर में कर लो, है ना। तो ऐसे ही एंगल को किस में मेजर करते हैं? सर डिग्री में करते हैं। क्यों, उसके अलावा भी कुछ होता है? हाँ होता है। तो आपको टोटल 3 तरीके सीखने हैं एंगल को मेजर करने थे, जिसमें 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो इसको नोट करो, उसके बाद चलते हैं कि हम मेजर कैसे करते हैं एंगल को। क्लियर है इतनी बात? इसे नोट कर लो। तो यार सबसे पहले बात करते हैं सेंटेसिमल सिस्टम। तो सेंटेसिमल सिस्टम हमारा सबसे पहला सिस्टम है जिसकी हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं एंगल को। सर इसमें होता क्या है? इसमें यार ये होता है कि ये कहता है कि अगर आप कोई राइट एंगल लोगे, देखो इसको हम राइट एंगल कहते हैं, ये चीज दिमाग से निकाल दो कि राइट एंगल 90 डिग्री होता है, वो एक दूसरा सिस्टम है जिसमें होता है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कि ये एक राइट एंगल है। ये क्या है? एक राइट एंगल, राइट एंगल। ठीक है, ये अभी दिमाग से हटा दो कि राइट एंगल 90 डिग्री होता है, नहीं। ये क्या कहता है? अगर आप एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, मींस ऐसे 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 ऐसे, कितने पार्ट्स में? 100 इक्वल पार्ट्स में। तो ये कहता है यार एक पार्ट को ना, ईच पार्ट को आप कहोगे ग्रेड। ईच पार्ट को आप क्या बोलोगे? ग्रेड। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे पास कितने ग्रेड आएंगे? 100 ग्रेड। यानी कि मैं यहां से ये चीज समझ पा रहा हूं कि एक राइट एंगल में कितने ग्रेड होते हैं बच्चों? 100 ग्रेड होते हैं। ग्रेड समझ आया? इसका पार्ट्स का नाम है कि ये जो छोटा सा पार्ट है इसका नाम क्या है भाई? तेरा नाम है ग्रेड, एक ग्रेड। और ये टोटल एक राइट एंगल में कितने होते हैं? 100 होते हैं। 100 टुकड़े कर दिए। अच्छा मान लो ये एक ग्रेड जो है ये बहुत बड़ा है, मान लो राइट एंगल जो था वो बहुत बड़ा था, राइट एंगल जो था वो बहुत बड़ा था, तो आपने उसके 100 टुकड़े करा तो उसका एक टुकड़ा भी बहुत बड़ा है, तो क्या आप उसके फर्दर टुकड़े कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हैं। तो हमने इसके फर्दर टुकड़े करे तो बच्चों एक ग्रेड के अंदर हमारे होते हैं 100 मिनट, है ना। इसको ऐसा पढ़ते हैं 100 मिनट। ठीक है, मतलब देखो यहां से ये वाला मिनट अलग है, ये नाम है कि 100 एक ग्रेड के 100 टुकड़े करे, उसमें जो एक टुकड़े का नाम आया उसका जैसे मैंने इसको उठा लिया, इस 1 ग्रेड को उठा लिया। ठीक है, अब इस 1 ग्रेड को मैंने उठाया और इसके मैंने कितने टुकड़े करे? 100 पीसीस करे। और इसका जो हमने एक उठाया उसको मैं कह रहा हूं 1 मिनट।
तो मैंने इसके कितने टुकड़े करे, 100 टुकड़े। तो यानी कि एक ग्रेड के 100 टुकड़े करने को क्या कहते हैं, 100 मिनट। तो एक ग्रेड में कितने मिनट होते हैं, 100 मिनट। और यहीं से अगर मान लो 1 मिनट भी बहुत बड़ा है, मतलब ये चीज भी बहुत बड़ी है, तो यानी कि हम इसके फर्दर टुकड़े कर सकते हैं कि अगर मैं 1 मिनट के भी टुकड़े करूं, ऐसे देखो, इसको एक डंडा का मतलब होता है 1 मिनट, 1 मिनट के भी हम 100 टुकड़े कर दे तो उसको बोलते हैं सेकंड, 100 सेकंड। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्या कहा जा रहा है एक बार फिर से सुनो। एक राइट एंगल के 100 टुकड़े करे, हर टुकड़े का नाम रख दिया ग्रेड। तो एक राइट एंगल में कितने ग्रेड होते हैं, 100। ओके, समझ आ गया। अब मैं कह रहा हूं मान लो राइट एंगल बहुत बड़ा है तो उसका एक ग्रेड भी बहुत बड़ा है, तो मैं उसके फर्दर टुकड़े कर सकता हूं। ठीक है, तो एक ग्रेड के मैंने फिर 100 टुकड़े करे, उन 100 टुकड़े का नाम रख दिया, एक टुकड़े का नाम है मिनट, 100 टुकड़े करे यानी कि 100 मिनट। अब मुझे दिखाई दे रहा उस 100 मिनट का भी एक पीस मैंने उठाया, मैं देख रहा हूं ये भी बहुत बड़ा है, मैं इसके भी 100 टुकड़े कर सकता हूं। फिर मैंने उसके और 100 टुकड़े करे, उसका नाम क्या रख दिया, 100 सेकंड। तो आपको सिंपल याद रखना है, एक राइट एंगल 100 ग्रेड, एक ग्रेड 100 मिनट, 1 मिनट 100 सेकंड। क्लियर है इतनी बात। ये चीज ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सिस्टम आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट इसके अगला वाला और उसके अगले वाला बहुत इंपॉर्टेंट। 3 सिस्टम आपको पढ़ने जिसमें ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लो। और यार बात करते हैं दूसरे सिस्टम की, जिसका नाम है सेक्सागेसिमल सिस्टम, जिसको कहते हैं डिग्री मेजर, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बाय डिफॉल्ट। तो यार इसमें क्या है, ये कहता है कि आपने मान लो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करा। ठीक है भाई, ये कंप्लीट रेवोल्यूशन करा, कह रहा है इस कंप्लीट रेवोल्यूशन में जितना एंगल बना है उसके 360 टुकड़े कर दो। कितने टुकड़े कर दो, 360। यानी कि ये जो आपका एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हुआ, इसके 1 2 3 4 5 6 कितने टुकड़े कर दो, 360 टुकड़े। अच्छा, और ये ऐसे कहता है कि इस 360 टुकड़े में से एक पीस उठा लो। ये जो 360 का एक पीस जो है इसको मैं बोलूंगा 1 डिग्री। ठीक है, अच्छा अगर मान लो आपने 90 पीस उठा लिया तो उसको क्या बोलोगे, 90 डिग्री। इसलिए हम बचपन से बोलते आ रहे हैं कि एक राइट एंगल में हमारे कितने डिग्री होते हैं बच्चों, 90 डिग्री होते हैं। इन शॉर्ट ये कहा जा रहा है, उसमें 100 टुकड़े करवा रहा था ना, इसमें ये कहा जा रहा है कि राइट एंगल के 90 टुकड़े करो। तो एक टुकड़ा 1 डिग्री के बराबर होगा। बाय डिफॉल्ट हम बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं। मान लो अगर हम बचपन से ग्रेड सिस्टम पढ़ते हुए आते तो हम ये कहते कि यार तू तो गलत बोल रहा भाई, एक राइट एंगल में 100 ग्रेड होते हैं, हमने तो नहीं पढ़ा डिग्री विग्री क्या होता है। तो इसलिए आपको ये याद कराया जाता है बचपन से कि 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, यहां से डिग्री आया है, हम यही बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये 1 डिग्री की डेफिनेशन आपको याद रखना है कि कंप्लीट रेवोल्यूशन का 1 पार्ट जो है 360 टुकड़े करे, उसमें से जो 1 पार्ट है यानी कि 1/60th पार्ट ऑफ द कंप्लीट रेवोल्यूशन इज कॉल्ड द 1 डिग्री। 1 डिग्री इसको कहते हैं। ठीक है, अब यही वाली चक्कर आ गया, मान लो हमने बहुत बड़ा सर्कल है, अब बहुत बड़ा रोटेशन है तो उसका 1 डिग्री भी बहुत बड़ा होगा। तो यूं कहते हैं कि 1 डिग्री के फर्दर 60 टुकड़े कर दो। कितने टुकड़े, 60। तो ये कहा जाता है, देखो 1 डिग्री को ऐसे लिखा जाता है 1 डिग्री। तो 1 डिग्री के 60 टुकड़े करते हैं तो 60 मिनट कहते हैं। ठीक है, 60 मिनट। और ऐसे ही अगर मैं मान लो 60 मिनट देखो 1 डिग्री में 60 टुकड़े करे, अब वो जो एक टुकड़ा जो है 1 मिनट वाला वो भी बहुत बड़ा है, तो मैंने उसके फिर 60 टुकड़े कर दिए। तो आपको याद रखना है कि 1 मिनट में हमारे 60 सेकंड होते हैं। ठीक है यार, तो इतनी चीज आपको याद रखनी है। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, क्या है सेक्सागेसिमल सिस्टम। 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन का आपने 360 टुकड़े कर दिए। ठीक है सर, कर दिए। उस 360 टुकड़े का एक पार्ट, एक पीस जो है उसको हम 1 डिग्री कहेंगे। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं राइट एंगल के कितने टुकड़े करें, 90। राइट एंगल के 90 टुकड़े करें, है ना। यानी कि ये समझो ना यार, राइट एंगल जितने नंबर उतनी ही डिग्री। जैसे मैं बोल रहा हूं 2 पीस 2 डिग्री, 3 पीस 3 डिग्री, तो 90 तो 90 डिग्री। 1 राइट एंगल बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब यहां पे ये कहा जा रहा है कि 1 डिग्री जो है वो बहुत बड़ा है, मान लो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था तो 1 डिग्री भी बहुत बड़ा होगा, तो मैं उसके फर्दर टुकड़े कर सकता हूं। तो कितने टुकड़े करने, ये सिस्टम क्या कहता है, कितने करने, 60 करने। ठीक है, 60 कर दिए तो बोला 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, मतलब वो जो 60 टुकड़ों का नाम है वो क्या है, मिनट।
ठीक है। और ऐसे ही आपने देखा कि 1 मिनट जो है वो भी बहुत बड़ा है, तो मैं उसके भी टुकड़े कर सकता हूं, तो उसके भी 60 टुकड़े कर दिया, तो उसका नाम क्या रख दिया, सेकंड रख दिया। क्लियर इतनी बात। इसमें आपको ये चीज याद रखनी है बच्चों कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो पता ही है 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम है, सर्कुलर सिस्टम, जो हमें पूरी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है ना। तो देखते हैं क्या है उसमें, जब तक इसको नोट कर लो। आओ यार बात करते हैं सर्कुलर सिस्टम की। तो सर्कुलर सिस्टम यार आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यार अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 1 डिग्री एक रियल नंबर है, आप क्या बोलोगे, हाँ या ना? नहीं, 1 डिग्री एक रियल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री डिफाइंड कैसे किया गया है कि भाई राइट एंगल के 90 टुकड़े कर लो, उसका एक टुकड़ा जो है वो आपका क्या कहलाएगा, 1 डिग्री कहलाएगा। ठीक है, तो वो कोई एक नंबर नहीं है। क्या मैं बोलूं 1 ग्रेड एक नंबर है? बोला नहीं। तो यार अगर इसमें हमारा आंसर एक नंबर आ जाए तो फिर तो हम उसको कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, क्योंकि रियल नंबर्स ही पढ़ रहे हैं हम। तो इसलिए इस वाले टॉपिक की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एक एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है यार कि ना, एक बंदे ने क्या करा, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लिया। कॉन्सेंट्रिक जानते हो ना बच्चों, कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है सेम सेंटर वाले सर्कल बना लिए। ठीक है, सेम सेंटर वाले सर्कल बना लिए, उसने इसको नाम दे दिया, इस पे सेंटर पे इसने एंगल बना लिया। सेंटर पे एंगल कैसे बनाते हैं, आर्क की वजह से बनता है ना एंगल सेंटर पे, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, पढ़ रखा है क्लास 10th में, है ना। तो इस आर्क, अब देखो ये आर्क है, इसको आर्क कहते हैं ना, इसको मैंने कह दिया L1, इस आर्क को कह दिया L2, इस आर्क को कह दिया L3। ठीक है, इस रेडियस को कह दिया R1, इस रेडियस को कह दिया R2 और इस रेडियस को कह दिया R3। ठीक है, अब इसने क्या पाया, यहां पे एंगल बन रहा होगा कुछ, है ना, आर्क जो है वो सेंटर पे एंगल बनाती है। तो इसने क्या करा, इनने L1 को R1 से डिवाइड करा, L2 को R2 से डिवाइड करा, L3 को R3 से डिवाइड करा, और इसने क्या पाया कि इन सबका आंसर सेम आ रहा है। ओ, ये सबका आंसर सेम आ रहा है। तो यार यहाँ पे क्या चीज सेम है, यहाँ पे देखो L1, L2, L3 तो अलग अलग है, रेडियस भी अलग अलग है, सेम क्या है यहाँ पे, सेम है यहाँ पे थीटा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये जो डिवाइड करने पे जो आंसर आ रहा है ये किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। तो यहां से मैं ये देख पा रहा हूं कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो एक नंबर आ रहा है। बोला कैसे सर, नंबर कैसे आ रहा है? अगर मैं आपसे बोलूं अरे नंबर ही तो है, देखो मान लो एक आर्क है जो कि ये है आपकी 6 सेंटीमीटर और जो रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर। तो बेसिकली इसने क्या करा, इन्हें 6 को 3 से डिवाइड करा, आंसर क्या आ रहा है 2, और जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, थीटा बोल रहा हूँ। तो थीटा की वैल्यू 2 आ रही है जो कि एक रियल नंबर है। तो यार ये तो बड़ा तगड़ा सिस्टम निकला, ये तो मजा बांध देगा, हमें नंबरों की जानकारी तो है ही, तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। आया समझ में आपको? तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा है वो एक नंबर आ रहा है, इसको हम कहते हैं थीटा रेडियन, है ना। हम इसको रेडियन में मेजर करते हैं यार, यूनिट है जैसे डिग्री, ग्रेड, ऐसे इसको क्या बोलते हैं, रेडियन। ठीक है, समझ आ गया? तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 2c, है ना, हम इसको बोलते हैं 2 रेडियन। तो 2c का मतलब रेडियन। ठीक है, ऐसे ये ना लिख के 2 भी लिख दे तो बात सेम ही है। तो हम समझ जाएंगे कि अगर c ना भी लिखा दिख जाए, 2 लिखा दिख जाए, तो हम क्या सोचेंगे कि यार ये जो वैल्यू दे रखी है वो अपने को एंगल किस में दे रखा है, रेडियन में दे रखा है। तो मुझे ये समझ आ रहा है कि यहाँ पे जो हमारा आंसर आता है वो क्या होता है, रेडियन में होता है, और वो एक नंबर होता है। तो यहाँ से अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि अगर मान लो मैंने एक सर्कल ले लिया, ठीक है, यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, ये जो आर्क है वो है 7 सेंटीमीटर, ये जो रेडियस है ये है 4 सेंटीमीटर, और आपसे बोलूं बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी। अरे सर हम तो चुटकियों में निकाल देंगे, आपको क्या करना है, आप L को R से डिवाइड कर दो, यानी कि 7 को 4 से डिवाइड कर दो। यही तो डेफिनेशन बनी है, आपने यही तो बताया कि थीटा क्या होता है, लेंथ को रेडियस से डिवाइड करने पे जो आंसर आता है उसको हम थीटा बोलते हैं। तो यही इसकी डेफिनेशन है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर हैविंग रेडियस r इज डिफाइंड एज L by R। मतलब लेंथ ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ आर्क को रेडियस से डिवाइड कर दो, आपका जो आंसर आ रहा है उसी को हमने थीटा कह रखा है। और किस पे मेजर कर रखा है,
रेडियन में कर रखा। इतनी बात क्लियर है, इसको नोट करो, फिर मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं जो आपको अब याद रखनी है। इसको नोट कर लो। अच्छा बच्चों, कुछ बातें और क्या है कि मान लो एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल हमने बना लिया, यहां पे ले लिया हमने, इसकी रेडियस ले ली r। अच्छा इस बार ना मैं आपसे ले रहा हूं एक क्वार्टर की बात कर रहा हूं। क्वार्टर जानते हो ना यार, 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल है ना, सर्कल का चौथा एक चौथाई हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है, क्वार्टर कहलाता है। तो मैं अगर आपसे बात करूं ये रेडियस तो ये भी रेडियस, ये चीज क्या होगी, ये कोई बता सकता है ये क्या होगी? पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। ये कौन सा हिस्सा है? एक चौथाई हिस्सा है, तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, यानी कि पाई आर अपॉन में 2, यानी कि जो लेंथ ऑफ आर्क है वो क्या है, पाई आर अपॉन में 2। तो यार ये कितना एंगल बनाएगा यहाँ पे, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये एक क्वार्टर की बात करें, क्योंकि हमने क्वार्टर की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने सेंटेसिमल सिस्टम में भी पढ़ा था कि राइट एंगल को 100 हिस्सों में काट दो तो 1 ग्रेड मिलता है, ठीक है। ऐसे ही हमने बात करा था कि राइट एंगल को 90 पीसेस में काट दो तो उसका जो एक पीस है वो 1 डिग्री कहलाता है। वैसे हम यहाँ पे भी ये जानना चाहते हैं कि अगर हम एक क्वार्टर ले लें तो यहाँ पे कितना एंगल बनता है। तो क्वार्टर लेने पे हमारा एंगल बन रहा है, एक बार डिवाइड करो, एल को आर से डिवाइड करो, यानी कि पाई आर अपॉन में 2 डिवाइड बाय आर। आंसर क्या आ रहा है? पाई बाय 2, और यही तो हमारा एंगल है ना। एल को आर डिवाइड करने पे जो आंसर आता है वही तो एंगल होता है, यानी कि जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, पाई बाय 2। यानी कि मेरे को यहां से ये समझ आ रहा है कि जो जिसको मैं 90 डिग्री कह रहा था उसको मैं क्या कह सकता हूँ, पाई बाय 2 रेडियन कह सकता हूँ, ठीक है। अच्छा थोड़ा और देखते हैं, यानी कि मुझे ये समझ आ गया 1 क्वार्टर यानी कि 1 राइट एंगल जो है, 1 राइट एंगल जो है वो आपका क्या है, पाई बाय 2 के बराबर है। किसमें? रेडियन मेजर, पाई बाय 2 रेडियन के बराबर है, ठीक है, ओके। अच्छा एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने एक सर्कल ले लिया, ये आर, ये भी आर है ना। सेमी सर्कल की बात करो तो सेमी सर्कल के केस में पाई आर होता है ना, लेंथ ऑफ आर क्या होता है, पाई आर, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं एंगल की बात करूं कितना है, तो एल को आर से डिवाइड कर दो, यानी कि पाई आर को आर से डिवाइड करा, आंसर क्या आ रहा है, पाई। यानी कि यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, पाई। पर अगर मैं आपसे बात करूं सेमी सर्कल के केस में डिग्री में कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री होता है। अच्छा तो यहां से कुछ बातें हैं जो बच्चों आपको याद रखनी है, और वो बातें क्या है, वो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि 180 डिग्री जो है ना वो पाई रेडियन के बराबर होता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है, 180 पाई के बराबर नहीं होता। बच्चे बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन बना लेते हैं यार इन चीज को लेकर कि पाई जहां दिखता है वहां पे वो 180 लिख देते हैं, नहीं, पाई हमारा वही है 22 अपॉन में 60 या फिर वो 3.14। तो यहाँ पे 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है। ये वैसी वाली बात है कि जैसे मैं बोलता हूँ ना कि एक दर्जन में 12 केले होते हैं, एक दर्जन में 12 केले होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एक 12 के बराबर है, नहीं, एक दर्जन की जब मैं बात कर रहा हूं, जब मैं बोलूंगा कि उसमें 12 केले होते हैं। ऐसे ही जब मैं 180 डिग्री की बात कर रहा हूं, जब मैं बोलूंगा कि उसमें पाई रेडियन होता है, ठीक है। तो 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है, 180 पाई के बराबर नहीं है। इस बात को थोड़ा अपने दिमाग में सोचना, ठीक है। अच्छा जैसे इसको हमने देख लिया, ऐसे अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो हो जाएगा 90, इसको 2 से डिवाइड करा तो हो जाएगा पाई बाय 2। तो आपको ये चीजें जो है वो याद रखनी है जो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ कि 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर, 90 डिग्री पाई बाय 2 रेडियन के बराबर। तो ऐसे में आपको कुछ एंगल लिख के दे रहा हूँ, वो आपको बिल्कुल बाय हार्ट याद कर लेने हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में उनका बहुत काम लगने वाला है, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर मैं आपको बताता हूँ एंगल्स इन टर्म्स ऑफ डिग्री, है ना, कि क्या कहते हैं रेडियन और डिग्री में कैसे हम रिलेशन बताते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको नोट कर लो। अच्छा यार, जैसे कि हमने पढ़ा कि अभी मैंने पढ़ा कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, ओके। इसको आधा करा तो 90 डिग्री बराबर पाई बाय 2 रेडियन, ठीक है। अगर मान लो मैंने इसको 3 से डिवाइड करा तो 60 डिग्री बराबर पाई बाय 3 रेडियन। मान लो मैंने इसको 4 से डिवाइड करा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 बराबर पाई बाय 4 रेडियन। मान लो मैंने इसको 6 से डिवाइड करा तो 30 डिग्री बराबर पाई बाय 6 रेडियन। ये चीज बिल्कुल आपको बाय हार्ट याद कर लेने हैं बच्चों। आप देख पा रहे हो कि इस एंगलों की ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इज्जत है ना।
ये 90, 60, 45, 30 हम किस में पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स होते हैं ना ये, तो उसी से डील करने के लिए हमने डिग्री डिग्री बहुत खेल लिया, अब रेडियन रेडियन खेलेंगे। तो आपको याद होना चाहिए कि 45 π/4 है ना, 90 π/2, 30 की बात हो रही है π/6। क्लियर है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। ओके ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कन्वर्जन की, है ना। मान लो आपको डिग्री में दे रखी है चीजें और आपको रेडियन में बतानी है, तो अब जो टॉपिक है वो है हमारा कन्वर्जन, है ना, कि कैसे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करें। ये दो चीज के ऊपर ये हमारा टॉपिक है कि कैसे डिग्री को रेडियन में या फिर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया जाता है। तो यार ये तो बहुत आसान है, यानी कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 180 डिग्री में ना, हमें याद हो गया पाई रेडियन होते हैं, ठीक है, तो 1 डिग्री में कितना होगा सर, आप बोलोगे सर पाई/में 180 रेडियन। तो 2 डिग्री में कितना होगा, आप बोलोगे 2 मल्टीप्लाई पाई/180। 3 में कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई पाई/180। तो समझ गया कि 1 डिग्री में इतने रेडियन होते हैं, 1 डिग्री में इतने रेडियन होते हैं पाई/180। अब आप कोई सा भी पूछ लो हम बता देंगे, उससे मल्टीप्लाई तो कर देनी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बोल रहा हूं, बताओ 20 डिग्री में कितने रेडियन हो गए, अरे 20 को मल्टीप्लाई कर दो पाई/180 से, हमें पता है ना 1 डिग्री में पाई/180, 2 में 2 मल्टीप्लाई पाई/180, 3 में 3 मल्टीप्लाई पाई/180, तो 20 में क्या होगा 20 मल्टीप्लाई पाई/180, 0 से 0 कटा 9 पाई/9 सर इसका क्या है आंसर। तो ऐसे कन्वर्ट किया जाता है, कुछ फॉर्मूले भी है वो भी मैं आपको लिखवा दूंगा, पर ये बेसिक कन्वर्जन है, ये आपको पता होने चाहिए कि 1 डिग्री में पाई/180, मतलब अगर आपसे कह रहे हैं ना डिग्री में दे रखा है रेडियन में कन्वर्ट करो, डिग्री में गिवन है रेडियन में कन्वर्ट करो, पाई/180 से मल्टीप्लाई करवा देना। सिंपल, इस चीज को दिमाग में रखना कि डिग्री में दे रखा है, रेडियन में कन्वर्ट करवा रहा है, पाई/180 से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। वैसे अगर आपसे मैं बात करूं कि 1 पाई रेडियन में हमारा 180 डिग्री होता है, ठीक है भाई, तो 1 रेडियन में कितना होगा, आप बोलोगे सर 180 बटे में पाई डिग्री, है ना। तो समझ तो गए, 2 रेडियन में कितना होगा 2 मल्टीप्लाई 180 अपॉन में पाई। 3 रेडियन में कितना होगा, अरे सर समझ गए 3 मल्टीप्लाई पाई/180 अपॉन में पाई। यानी कि मुझे ये समझ आ गया, सर आपने बताया था डिग्री गिवन है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दो। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मेरे को रेडियन गिवन है, डिग्री में पूछ रहा है, तो मैं 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करा दूंगा। मेरे को समझ आ गया। तो क्या चीज पकड़ के रखनी है बच्चों, ये चीज, ठीक है। डिग्री गिवन है, रेडियन में कन्वर्ट करवा रहा है, पाई/180 से मल्टीप्लाई। रेडियन गिवन है, डिग्री में कन्वर्ट करा रहा है, 180 बटे में पाई से मल्टीप्लाई। सिंपल। अगर ये भी याद नहीं हो पा रहा है यार बहुत मुश्किल है, तो ऐसे याद रख लो, d/180 बराबर r/पाई। सिंपल, इस चीज को लर्न कर लो, d/180 इक्वल टू r/पाई, ठीक है। जिसकी वैल्यू पूछ रहा है उसको अकेला कर दो। डिग्री की पूछ रहा है, इसको इधर ले आओ, आर की पूछ रहा है, इसको इधर भेज दो, ठीक है। तो इसको नोट करो, अब क्वेश्चन से समझ आएगा कि कैसे इसको किया जाता है। इसको याद कर लो या इसको ये आपको याद करना पड़ा। अच्छा, डिग्री दे रखा है, रेडियन में कन्वर्ट करवा रहा है, पाई/180 से मल्टीप्लाई करवा दो सर। अच्छा, रेडियन दे रखा है, डिग्री में कन्वर्ट करवा रहा है, 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करा दो सर, वरना हमको ये पता है, हम लगा लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, उससे समझ आएगा आपको कि कैसे कन्वर्जन करी जाती है। क्लियर है इतनी बात, इसको नोट कर लो। आओ यार कुछ क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले एक बार रिवाइज करा देता हूं कि रेडियन मेजर क्या होता है। रेडियन मेजर के लिए क्या करना होता है सर, रेडियन में कन्वर्ट करना है ना, पाई/180 से मल्टीप्लाई करा दो डिग्री की। अच्छा, और यहीं पे अगर मैं उल्टा पूछूं तो डिग्री में करना है, तो डिग्री में करना है 180 अपॉन में पाई से मल्टीप्लाई करा दो सर रेडियन की। ओके, कुछ फन फैक्ट बता देता हूं कि 1 डिग्री के अंदर आपके कितने रेडियन होते हैं, तो 0.01746 रेडियन होते हैं, है ना। और 1 रेडियन के अंदर देखो, 1 रेडियन को ऐसे लिखा जाता है ना, याद है, या जब मैंने आया था 2 आंसर आया था 2C लिखा था। 1 रेडियन के अंदर हमारा 57 डिग्री 16 मिनट और 22
सेकेंड, ये होता है। ठीक है, तो ऐसे अपने को लिखना होता है डिग्री में ना बच्चों, ऐसे लिखना होता है पूरा, है ना। हम इसको डीएमएस भी कहते हैं कि जब हमें डिग्री में लिखना होता है ना, हमें डीएमएस में लिखना होता है। डीएमएस माने डिग्री मिनट सेकंड, पूरा लिखना होता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन लेके देखते हैं। जैसे अपने को आ गया क्वेश्चन 540 डिग्री को रेडियन में बदल के दिखाओ। 540 डिग्री को रेडियन में बदल के दिखाओ। क्या करेंगे? मुझे पता है रेडियन में बदलने के लिए ना, डिग्री को अगर मेरे को रेडियन में बदलना है, किसको? डिग्री को, तो किससे मल्टीप्लाई करवानी होती है? यही याद रखना, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कराना है। यानी कि पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 540, और 540 तो आता है 18 की टेबल में, यानी कि 3 पाई इसका क्या है सर जी? आंसर। हमको समझ आ गया। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं 240 डिग्री कैसे करोगे इसको? ये तो आसान है, रेडियन में करना है ना सर, रेडियन मेजर में। तो 240 की ना मल्टीप्लाई आप करा दो पाई अपॉन 180 डिग्री से। ठीक है, 0 से 0 कट गया, ये दोनों 3 की टेबल में आते हैं सर जी, 6 बार पे 8 बार पे। अच्छा, ये फिर कट रहा है 3 बार पे 4 बार पे, 4 पाई बाय 3 इसका क्या है सर जी? आंसर। आ गया समझ में कैसे करना है? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करवा दो। पर एक बार इस वाले क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो। -47 डिग्री और 30 मिनट कह रहा है, इसको बदल के दिखाओ रेडियन में, इसको बदल के दिखाओ रेडियन में। बदलो, एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करके देखो। कर लिया? अच्छा, देखो कैसे करोगे। अच्छा, ये माइनस क्या है? माइनस क्या इसके साथ लगा है? 47 के साथ है? नहीं, माइनस माइनस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है सर जी? एंगल क्लॉकवाइज बना है। आपने बताया था कि अगर एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाओगे तो उसको पॉजिटिव लेना है, और अगर आप क्लॉकवाइज एंगल बनाओगे तो उसको नेगेटिव लेना है। तो नेगेटिव बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाया गया है। ठीक है, तो उसको हम बाहर रखेंगे। अच्छा, पहले ना पूरा सिस्टम जो है डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर हमें पता है पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करा देंगे। क्या आप मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो? सर हाँ, कर सकते हैं। हमें पता है कि 60 मिनट के अंदर ना सर जी, 60 मिनट के अंदर आपने बताया था 1 डिग्री होता है, तो 1 मिनट के अंदर होगा हमारा 1 अपॉन में 60 डिग्री। तो यहाँ पे 30 दे रखा है, तो 30 मिनट में होगा सर 30 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 60 डिग्री। यानी कि यहां से हम समझ गए 1/2 डिग्री होगा, है ना। 1/2 डिग्री होगा। ये बता भी सकते हैं, यार बच्चा भी बता देता कि 60 मिनट में 1 डिग्री, तो 30 में कितना होगा? उसको आधा होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीका है। मान लो 60 ना दे रखा हो तो आपको ऐसे करके आप बता सकते हो कि जितना एंगल दे रखा हो उसे 1/60 से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे देखो माइनस को तो बाहर निकाला हूं। बच्चे गलती करते हैं, इसके साथ लिखते हैं और गलत हो जाता है क्वेश्चन, बहुत बार देखा है मैंने। तो इसलिए आपको माइनस को अलग रखना है, और अब देखना है 47 डिग्री प्लस इस 30 मिनट को क्या लिख सकता हूं? 1/2 डिग्री। तो ये देखो, ये पूरा सिस्टम डिग्री में हो गया। इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा? 94 प्लस 1/2, यानी कि माइनस का 95/2 डिग्री। ठीक है, बस अब तो हो गया डिग्री में पूरा कन्वर्ट। कर लो यार रेडियन में कन्वर्ट। रेडियन मेजर के लिए क्या करना है? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करा दो डिग्री मेजर की, यानी कि पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करा दो माइनस का 95/2। बस ये सवाल हमारा हो गया। ये दोनों 5 की टेबल से कट रहे हैं, 36 बार पे 19 बार पे हो गया हमारा आंसर 19 पाई अपॉन में 72, वो भी माइनस का हमारा क्या है? आंसर। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, समझ आया क्या करना? पहले मैंने पूरा सिस्टम जो है वो किस में कन्वर्ट कर लिया? डिग्री में कर लिया, है ना। मेरे को मिनट था ना, मिनट में गिवन था ना, तो इसको डिग्री में करा, पूरा 1 डिग्री हो गया। फिर तो पता ही है डिग्री में गिवन है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई मारो, सवाल खत्म। ठीक है, इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। आओ यार बात करते हैं कि अगर आपको रेडियन में गिवन हो तो उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने बोल दिया पाई बाय 5, कह रहा है इसको डिग्री में बदलो। तो बोला सर हमें पता है पिछली बारी केस में हमने पाई अपॉन में 180 से मल्टीप्लाई कराई थी, यहाँ पे इसका अपोजिट हो जाएगा। अगर मेरे को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है तो रेडियन मेजर को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करानी होती है। तो 180 अपॉन में पाई मल्टीप्लाई पाई अपॉन में 5, 5 से 5 कटा, इससे कटा, 36 डिग्री इसका क्या आ गया? आंसर। यानी कि यहाँ से मुझे समझ आ गया कि 36 डिग्री में हमारे कितने रेडियन होते हैं? पाई अपॉन में 5 रेडियन होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं दूसरे क्वेश्चन की, ये तो हर कोई बता देता, पाई के टर्म्स में दे रखी होती है ना कहानी, हर कोई बता देता है। दिक्कत आती है जब अपने को दे रखी होती है ऐसे
नंबर के केस में, है ना, रेडियन, 2 रेडियन दे रखा है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करवा रहा है। तो हमें पता है सर कहानी तो वही है कि रेडियन मेजर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 अपॉन में पाई से। ठीक है, तो 180 अपॉन में पाई मल्टीप्लाई बाई 2। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू रख दो। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22 अपॉन में 7, 7 ऊपर चले जाएगा, अच्छा इससे कट जाएगा 11 बार पे, इसकी इससे करोगे आएगा 126। ठीक है, इसको डिवाइड करो। यहाँ पे डिवाइड करने का तरीका बहुत शानदार है। आपका आंसर अब आ ही गया नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे आप डायरेक्ट आंसर लिख दोगे, पर डिवाइड कैसे करोगे, 11 से करेंगे एक बार पे आएगा 1, 6, 1 से करेंगे आएगा 11, उतरा 5 आएगा 0, 4 से करेंगे आएगा 44/6। सुनो यहाँ पे कहानी क्या आ रही है, यह 6 पे रुक गई कहानी, अब ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो जो ये आ गया यही आपका क्या है 1440 डिग्री। पर आपने सर बताया था कि डिग्री के केस में डीएमएस में लिखना होता है, तो ये आपका थोड़ा बच गया, इसको भी तो करो। हाँ, तो क्या करेंगे इसमें कि इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे 60 से। सर 60 से क्यों करवा रहे हो, हमें पता है क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 6 डिग्री में क्या होंगे, मल्टीप्लाई करा दो 60 से, तो हमें पता चल गया 360। अब ये मिनट में आ गया, है ना, मिनट में इसको डिवाइड करो 11 से, तो 3 बार पे 33 आया 3, 0 2 बार पे आया 22, फिर बच गया 8। तो ये जो है ये है मेरा 32 मिनट। अब इसको दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करो। सर दोबारा क्यों करा रहे हो, अरे यार 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 8 मिनट में मल्टीप्लाई 60 मार दो ना यार। तो इसको दोबारा मारेंगे कितना आएगा, इसको दोबारा करेंगे आएगा 480, फिर से 11 से कर लो, 4 बार पे 44 बचा 4, 0 3 बार पे 33 बचा 7। सर इसके बाद भी करेंगे, नहीं 3 ही तक लिखना होता है। तो यही हमारा क्या है, अप्रोक्सीमेटली हमारा यही आंसर आ रहा है। तो एक स्टेप में हो जाता है सवाल, ये डिवाइड होती है शानदार। क्या करना है, सिंपल डिवाइड करते चलो, जहां पे रुक गए जो आंसर आया वो आ गया डिग्री में, फिर से 60 से मल्टीप्लाई कराई, जो आंसर आया उसी से करना है, 11 से फिर से करी, कर दिया, यहाँ पे 8 पे मैं फिर रुक गया, तो ये चीज क्या है, ये हमारा आ गया मिनट, फिर से 60 से मल्टीप्लाई मारी, अब ये हो गया कन्वर्ट सेकंड में, फिर से 11 से डिवाइड करी, यहाँ पे हो गया खत्म, इससे आगे नहीं जाएंगे, डीएमएस में लिखना होता है, एस तक लिख दिया, 43 अप्रोक्सीमेटली मेरा क्या है आंसर है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होगी। इन फॉर्मूलों को रिवाइज करना, रिवाइज क्या करना, याद तो हो गए होंगे कि अगर डिग्री से रेडियन में जाना है 180 अपॉन में पाई से मल्टीप्लाई कर दो, रेडियन से डिग्री में जाना है तो पाई अपॉन में 180 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये याद नहीं होता तो ये याद रख लो, डी अपॉन में 180, आर अपॉन में पाई, है ना। इतनी बात हमने करी है। एक बात ये करी थी कि थीटा बराबर क्या होता है, एल बाय आर, कि लेंथ ऑफ आर्क को रेडियस से डिवाइड करने पे थीटा मिलता है, और ये थीटा हमारा किस में होता है बच्चों, रेडियन में होता है। रेडियन को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे सी, है ना, और डिग्री को ऐसे। रेडियन एक नंबर होता है, रियल नंबर होता है, बट डिग्री एक रियल नंबर नहीं होता। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, जब तक पढ़ाई करो, बाय।